नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी लोगों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार एक नए मुद्दे पे बातचीत होती है और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को बुलाया जाता है, उनसे उनकी राय-दही जानी जाती है और कल भी आपको पता है कि एक अहम फैसला लिया गया चूँकि फैसला तो कब का लिया गया था लेकिन चूँकि जिन खानदानी सियासतदानों ने इस पे सवालात उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी हित में फैसला सुनाया और वैसे ही कश्मीरियों के हित में फैसला सुनाया, कश्मीरियों की आवाम के हित में फैसला सुनाया। और आज इस बारे में चूँकि एडवोकेट है और एक लॉयर है और इनको काफ़ी ज़्यादा इल्मियत है उन चीज़ों की, जिन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आर्टिकल 370 और 35 ए के बारे में आज हिंदुस्तान की शेरनी जिसको आप कहते हैं, भारत की बेटी, भारत की शेरनी, माँ काली, माँ दुर्गा का नाम दिया जाता है आपको। यू नो ये लोगों का ये कहना है कि जब आप में माँ घुस जाती है तो पाकिस्तानियों का आप बहुत बुरा हाल कर देते हो और आप सच्चाई के साथ सच्चाई के उसूलों पे चलते हो। तो मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी नाज़िया जी, आपका बहुत स्वागत है और आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारी आवाम के लिए, हमारे भारतीयों के लिए हमेशा टाइम निकालती है और जो भी आप बातें बोलती है, वो बहुत ही उम्दा होती है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत जी अच्छा लगा तो आज आपको देख करके कश्मीर की बेटी के साथ ज्वाइन हो करके, और वो भी मुस्लिम बेटी के साथ, तो बहुत सारी पंथियां खुलेंगी आज। बिल्कुल। बात तो सही है। वेल आर्टिकल 370 और 35 ए के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानेंगे चूँकि बहुत सारे लोग खानदानी सियासतदान, कश्मीरी लोग तो खुश है लेकिन खानदानी सियासतदान, उमर अब्दुल्ला के बारे में बात करें तो कल वो एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि अभी मैं नज़रबंद हुआ हूँ, मुझे बंद कर दिया गया है। यहाँ से मीडिया के साथ इंटरैक्ट हुए थे। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप आर्टिकल 370 की कल सुनवाई थी और इन खानदानी सियासतदानों पर जो आए दिन जो है कचरा भरने की कोशिश तो भरपूर करते हैं लोगों के दिलों में, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा और जिस हिसाब से वो वीडियो सामने आया उमर अब्दुल्ला का या फिर पीडीपी का या फिर गुलाम नबी आजाद कल बयान दे रहे थे कि गलत है, ये कश्मीरियों का हक था, उनसे छीना गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? करने दीजिए मातम। भारत के कुछ आतंकवादी दिमाग से लेकर के पाकिस्तान तक में कलेजा पीटा जा रहा है। बिल्कुल। भारत के कुछ भारत विरोधी दल से लेकर के पाकिस्तान के गली कूचे, मस्जिद और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी छाती कुटाई का एक प्रोग्राम चल रहा है। तो छाती कूटने वाले छाती कूटते रहें। हमारे लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण था, है और रहेगा। आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कश्मीर के लिए इतना क्यों बोलती हैं, तो भाई कश्मीर मेरा है, मैं कश्मीर की हूँ। मैं बिहार मेरा है, मैं बिहार की हूँ। उत्तर प्रदेश मेरा है, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। इस भारत के हर राज्य पर हर एक भारतीय नागरिक का हक है, अधिकार है, और हर एक इस भारत में रह रहे हर एक राज्य के ऊपर हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन करना मोदी जी के साथ साथ हम जैसे लोगों का भी है। बिल्कुल है। 4.5 साल की हियरिंग और 16 डेट्स में कपिल सिब्बल ये साबित ही नहीं कर पाए कि आर्टिकल 370 वो टेम्परेरी था या परमानेंट था। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठा करके देखा जाए तो आर्टिकल 370 टेम्परेरी था, टेम्परेरी प्रोविजन था। अब उसको वो साबित ही नहीं कर पाए। अब वो संविधान की विरोधिता काले कोट और काले गाउन में तो नहीं कर सकते थे। अगर वो नेतागिरी कर रहे होते कोर्ट के अंदर तो शायद वो भी कर डालते, लेकिन संविधान की विरोधिता वो सर्वोच्च न्याय पालिका में काले कोट और काले गाउन के साथ तो नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 35A की बात जो उठती है, तो मुझे एक बात बताएं कि 75-76 साल में और 17th लोकसभा में 35A पर कौन सी वोटिंग हुई थी? 35A पर कौन सा बिल पास हुआ था? आर्टिकल 35A पर कौन से कन्फ्रंटेशंस और वोटिंग करा करके उसको पास कराया गया था? 35A इज जस्ट अ मिथ। वो एक मिथ था, वो तो कुछ था ही नहीं। उसको तो एक चोर दरवाजे से, एक चोर खिड़की से नेहरू साहब और गांधी परिवार ने उसको अंदर एंटर करवाया था
और बेवजह का लश्कर तैयबा और यासीन मलिक को बढ़ावा दिया गया कि लो भाई, अब कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर दे डालो, युवाओं के हाथ में खंजर और भाला और बारूद दे डालो, और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का सिलसिला जारी करो। पीओके से बेनजीर भुट्टो ऐलान करेंगी और यासीन मलिक यहाँ पर और लश्कर तैयबा यहाँ पर दलाली करेगा जम्मू एंड कश्मीर में। यही हो रहा था। उसके बाद फिर बात उठ गई 4.5 साल और 16 दिन के बड़े बहस में सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर, जब कपिल सिब्बल साहब ने जब आर्टिकल 356 की बात बताई, तो भाई रिप्लाई देने वाले और वर्डिक्ट सुनाने वाले 5 जजेस की बेंच ने ही बता दिया कि 356 सबसेक्शन बी ये अलाउ करता है भारत के राष्ट्रपति को कि वो 370 हटा सकते हैं। और ये बात तो नेहरू जी ने भी बोला था, यूएन में बोला था भाई, लिखित रूप में बोला था कि भाई अगर सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे तो हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 2018 और 19 में फायका आप कश्मीर से बैठी हुई हैं, कश्मीर की बहुत रिनाउंड और मुसलमान बेटी हैं, तो 2018 और 19 में तो भारत राष्ट्रपति शासन चल रहा था ना कश्मीर में, तो उन्होंने हटा दिया। तो जीत नहीं पाए। अब राष्ट्रपति के द्वारा और मोदी जी के लीडरशिप में जो सिग्नेचर करके जो 370 हटाया गया, रिमूव किया गया, तो ये तो सर्वोच्च न्यायपालिका के 5 जजेस बेंच ने भी बता दिया कि किसी भी तरीके से किसी भी आर्टिकल और कानून को तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल नहीं तोड़ा गया है, कानून का उल्लंघन किया ही नहीं गया है। और कपिल सिब्बल ये साबित करने में नाकाम हो गए जो वो समझाना चाह रहे थे, झूठ का जो वो एक मलीदा पकाना चाह रहे थे वो पक ही नहीं पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल ने जजमेंट और हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आने से 45 मिनट पहले जो ट्वीट किया था कि कुछ जंगें हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं, ये बात उनको भी पता था कि वो ये केस हारने वाले हैं, क्योंकि संविधान जब हम जैसे अर्ली एज, कम एज के वकीलों को इतना पता है, तो वो तो कपिल सिब्बल है, उनके तो दिमाग में ही फिक्स होगा संविधान। तो वो एक ऐसी चीज के लिए लड़ रहे थे और एक ऐसी चीज के लिए जिरह कर रहे थे जो उनको खुद भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहिए था। अब बात आती है कि कश्मीर में 4 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जो कश्मीर में G7 G20 की समिट हुई, जो कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी पुल बनाई जा रही है, जो कश्मीर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, फ्लाईओवर है, टनल्स हैं, वो कभी सपने में कश्मीर वासियों ने सोचा था, वो आज बन करके खड़ा हुआ है। अब नया जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मोदी का नया जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उनके लीडरशिप में जिस हिसाब से कश्मीर को आजादी मिली है और कश्मीर की बेटियां, आज आपको घूमने में फायका कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज डूबने के बाद इज्जत बचाने के लिए घर आती हैं रिटर्न, ऐसा होता है? रात में सुकून से सोती हैं आप? सुकून से सोती हूँ। इवन कि मतलब मैं यही चीजें बोल रही थी, कल मैं एक चैनल, पाकिस्तान की चैनल देख रही थी, डॉन न्यूज कुछ था, तो वहां पे अभी भी बोला जाता है कि मकबूजा कश्मीर, एंड आई वाज शॉक्ड उस टाइम पे, बिकॉज कश्मीर में मैं रहती हूँ, कश्मीर का सिनेरियो, कश्मीर के हालात, और कश्मीर में जिस तरीके से नाइट लाइफ स्टार्ट हुई है, कश्मीर में जिस तरीके से फैशन शोज, मूवी शूटिंग, आजकल यहाँ पे तो कश्मीर में नामो निशान नहीं था, लेकिन आजकल जिस हिसाब से यहाँ पे मूवीज की शूटिंग हो रही है, धड़ाधड़ मूवीज की शूटिंग हो रही है, कश्मीरी बच्चे जा रहे हैं, यूथ जा रहा है, मतलब हर एक को अपने फील्ड में, क्योंकि कश्मीरी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि वो बॉलीवुड में जा सके। आज कश्मीरी लोग, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मौका मिल रहा है, जो अपना एक्टिंग का करियर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बस उन्हीं चीजों की, उन्हीं खानदानी सियासतदानों की वजह से वो चीजें बंदिशें रखी गई थी। और मैं यहाँ पे ये एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो ये लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर का एक राइट था, स्टेट का एक राइट था, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाएगा? वाई नॉट अदर स्टेट्स? अगर पंजाब भी आता है इसमें, यूपी भी आता है इसमें, दिल्ली भी आता है, अगर इन सारे स्टेट्स को
अलग एक स्टेटस नहीं है। अगर हम भी देशवासी हैं तो हम लोगों को स्पेशल स्टेटस क्यों मिलेगा? क्योंकि भारतवासी सारे इक्वल है और सबको इक्वल स्टेटस होना चाहिए। भाई कश्मीर तो भारत के नक्शे का प्रथम मुकुट है। बिल्कुल। तो उस मुकुट को अगर हम नहीं संभालेंगे तो धड़ कैसे संभलेगा? बाकी का ऑरा और बाकी का अहंकार कैसे संभलेगा? तो अमित शाह जी ने कहा था ना कि क्या बात कर रहे हो यार, कश्मीर हमारी जान है, जान दे सकते हैं कश्मीर के लिए। तो 4 साल में जो कश्मीर में तरक्की और उन्नति आई है उस चीज को तो भुलाया नहीं जा सकता है ना, किसी भी हाल में नहीं भुलाया जा सकता है। अब बात आ रही है कि आप बार बार कह रही हैं फाइका कि एक परिवार ने, मैं तो ऐसे नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी कि अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार आज घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं। आज शेर शायरी हो रही है तो भाई मुजरा खाना भी खोल ले। सदमा इतना हो गया है कि थोड़ा सा टपक के पाकिस्तान चला जा, वहीं जाकर के आप एक साथ मिलकर के रुदाली की तरह बैठ जाओ और छाती पीट, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। बात है कि हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट कश्मीर से 370 हटाना था जो हटा, और उतना ही इम्पोर्टेंट अब जम्मू एंड कश्मीर को एक नॉर्मल लाइफ जैसे 4 साल में मिली है उससे भी ज्यादा नॉर्मल करना है, उससे भी ज्यादा हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में कश्मीर को रख करके उसको और इम्प्रूव करना है और डेवलप करना है। आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल ही दिया है कि 2024 के सितंबर तक आपके यहाँ विधानसभा इलेक्शन लड़ाया जाए। सीटें भी बढ़ाई गई हैं, इसी विंटर सेशन में हुआ है कि सीटें भी बढ़ाई गई हैं। पहले एससी की सीटें थी 6, लेकिन अब 9 SC ST की सीटें कर दी गई हैं, 90 सीटें हो चुकी हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी अमित शाह जी ने सुना दिया है कि POK के लिए 24 सीटें उन्होंने रिजर्व कर दी हैं। तो पाकिस्तान का रोना गाना तो समझ में आता है, लेकिन पर्दा और हिजाब उनका उठा है जो पॉकेट में आधार कार्ड भारत का लेकर के चल रहे थे और सरकार से पैसा ले रहे थे, कश्मीर को चलाने के लिए भारत की सरकार से पैसा लेते थे और बंदर बांट करके अपने लिए विला और फार्म हाउस लंदन में बनवाते थे और कश्मीर वैसा का वैसे ही छोड़ देते थे मरने के लिए और मारने के लिए, कि मरो तुम लोग और मारो तुम लोग। अब तो हिसाब उनका होगा जो कश्मीरी पंडित जो अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ करके अपना जान बचाने के लिए निकल पड़े, जो अपने ही देश में अपने ही इस राज्य से, अपने ही धरती से उनको भागना पड़ा जान बचाने के लिए, और कभी हरियाणा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार और कभी आसाम में जाकर के बसे हैं। तो उनकी संपत्ति पर जो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने जो तांडव किया है, जो उन्होंने फातिहा पढ़ा है, उसका भी तो हिसाब किताब लेना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है कश्मीर की, आप कश्मीर में मुझे बहुत खुश दिखती हैं जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ। इन 1 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ थ्रू कन्फ्रंटेशन, और एक स्क्रीन हम शेयर करते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो डेफिनेटली आप कभी मुझसे पर्सनली फोन पे भी तो जरूर कहती कि ये दुविधाएं हैं, ये परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म रखती हूँ, एक ऐसा प्रोफाइल रखती हूँ कि आपकी उस बात को मैं मोदी जी तक और अमित शाह जी तक मैं पहुंचा सकती थी, लेकिन आपके पास पिछले 4 साल में ऐसी कोई दुविधाएं नहीं आई, तभी तो आपने कभी मुझे पर्सनली फोन नहीं किया कि नाजिया जी ये प्रॉब्लम हमारे कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि कश्मीर तरफ कर रहा है, क्योंकि कश्मीर में अब खून की नदियां नहीं बहाई जा रही हैं, क्योंकि कश्मीर में अब निकाह मुत्ता के नाम पर बेटियों को कंधे पे उठा करके बलात्कार नहीं किया जा रहा है। अरे भाई, जी रहे हैं कश्मीर के लोग, और अब वाकई में जो इतिहास के पन्नों में हम पढ़ा करते थे कि कश्मीर धरती का जन्नत है, अब वो जन्नत लग भी रहा है, अब वो लग रहा है। पूरी दुनिया में जितने टूरिस्ट विजिट नहीं कर रहे हैं, 1.10 टूरिस्ट इस साल 2023 में आपके कश्मीर में विदेशी अंग्रेजों ने टूरिस्ट ने विजिट किया है। तो इससे तो इकोनॉमिक पावर ही बढ़ रहा है ना आपका, इससे तो आप इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर रहे हैं। इस तरह से कश्मीर तरक्की कर रहा है, वहां के बाजार तरक्की कर रहे हैं, वहां के मार्केट तरक्की कर रहे हैं, वहां के सारी चीजें तरक्की कर रही हैं। तो इससे आपका इकोनॉमिकल पावर बढ़ रहा है, आपकी कश्मीर और तरक्की कर रही है, अभी और तरक्की करने वाली है। और एक बार विधानसभा इलेक्शन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए
तो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी हम जैसे लोग आएंगे, हम जैसे मुसलमान चेहरे भी आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को खड़ा करेंगे। अब मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तानी चैनल पर ही एक बैठ गया था, एक पाकिस्तानी मर्द बैठ गया था। अब वो कह रहा है कि आप कश्मीर के बारे में बात क्यों कर रही हैं, आप भारत के बारे में बात कीजिए। अब मेरे मुंह से तो गाली निकल गई। मैंने कहा क्या गधे इंसान हो, पाकिस्तान गधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ये तो पता था, लेकिन पाकिस्तान का मर्द भी गधा ही पैदा होता है ये नहीं पता था, ये पता चल गया। मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूं, अमित शाह जी कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, मोदी जी कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, तो कौन बात करेगा? काकड़ करेगा कड़कड़ा के, करेगा कौन? कश्मीर के बारे में तो हम ही बात करेंगे, फाइका के साथ तो हम ही बैठेंगे, फाइका के साथ तो और कौन बैठेगा? और अगर पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि कश्मीरियों को हम कुछ लालच दे करके, कश्मीरियों को कुछ मुफाद दिखा करके हम उनसे कश्मीर की बुराइयां करवा ले, तो मुझे लगता है कि वो सही धर्म और सही कश्मीरी ही नहीं होगा जो अपने राष्ट्र की बुराई करेगा किसी लालच में आकर के। जो सच है वो सच बोलो ना, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पैसा इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि आप पैसे के खातिर आप अपने राष्ट्र की बुराई पाकिस्तान चैनल पर बैठ करके करें। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कश्मीरी औरत या कश्मीरी मर्द कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र की विरोधिता का पहला सुई फिर से खड़ा हो रहा है, जिसको कुचलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। वेल, कल मैं एक पाकिस्तान की एक न्यूज चैनल देख रही थी, डॉन न्यूज चैनल के कुछ नाम से, पता नहीं कोई मरियम को लाया मकबूजा कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत फैसला सुनाया, कश्मीरियों के साथ फिर से जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या जवाब देना चाहोगे आप? बिकॉज मी एज ए कश्मीरी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक कश्मीरी खुश है और कश्मीरी के बदले दूसरे मुल्क के स्टेटमेंट्स देने चले हैं, जबकि उनके मुल्क में खुद ही अमन और एतफाद है ही नहीं लोगों में, उनके खुद के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए ऐसा है ना कि जब कोई चोर रास्ते में चोरी करके दौड़ रहा होता है और जब वो पकड़ा जाता है ना, तो वो दूसरे को कहता है चल हट चोर कहीं का, मेरा कुछ चोरी करने आया है। तो पाकिस्तान की वही हालात है। पाकिस्तान और पगलिस्तान तो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो होता ही है। पाकिस्तान भिकारिस्तान भी है ही है। अब पाकिस्तान खबरिस्तान बनने के कगार पर आ चुका है। और देखो सांप जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके जहर में जितना भी पावर हो, काटता वो जरूर है, वो जरूर काटेगा। एक होता है पानी में पानी वाला सांप, जिसके काटने से जहर जो है वो शरीर में फैल करके मरता नहीं है आदमी, लेकिन वो काटता जरूर है। तो पाकिस्तान का छोटा से छोटा बच्चा हो, पाकिस्तान की जहादन औरतें हो, पाकिस्तान के युवा हो, पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान के लीडरान हो, सबकी एक फितरत है कि वो जब तक सुबह से लेकर रात तक में 20 बार भारत की बुराई नहीं करते तब तक उनके पेट का खाना हजम नहीं होता है और सुबह सही से पॉटी नहीं होता है। इसीलिए वो भारत की बुराई करते हैं और खुल करके करते हैं। अब देखो नवाज शरीफ जो है वो 3 दिन पहले क्या बोला कि नहीं भारत से हमें अपना ताल्लुकात अच्छा करना चाहिए, और 2 दिन पहले लाल टोपी वाला क्या बोला था? गजवाए हिंद होना चाहिए बोला था। जितने इस्लामिक प्रेचर है पाकिस्तान के वो क्या बोलते हैं? या तो गजवाए हिंद का नारा लगाते हैं इस्लामिक प्रेचर, और या तो फिर 72 वर्जिन हूरों का नारा लगाते हैं, या तो कत्ल और खूनी खेल का बाजार खोल कर बैठते हैं पाकिस्तान के इस्लामिक प्रेचर, या तो अय्याशी का कारोबार खोल करके बैठते हैं 72 वर्जिन हूरों का। तो यही 2 चीज आता ही है पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के कुछ मुसलमानों को, या तो वो अय्याशी की बात करेंगे या तो वो मारने और काटने की बात करेंगे। तो मुसलमान जिस दिन इन सब चीजों से बाहर निकलेगा, एटलीस्ट मैं भारत के मुसलमानों के लिए तो जरूर कहूंगी कि जिस दिन इन सब चीजों से बाहर निकलेगा उस दिन भारत का मुसलमान भी तरक्की करेगा, अगर वो भारत के संविधान को मानना स्टार्ट कर दे। और मैं ऐलानिया कह रही कि जिस भारत के मुसलमानों को भारत के संविधान से प्रॉब्लम है, भारत की संस्कृति और संस्कार से प्रॉब्लम है, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में लिए गए निर्णय से प्रॉब्लम है, संसद के अंदर लिए गए निर्णय से प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान चले जाएं, जाकर के देख करके आए कैसे हालात है। क्योंकि पास से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। मैं बंदोबस्त कर देती हूँ जाने का, मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगी, टिकट भी मैं कटवा दूंगी कि भाई जा,
अटारी बॉर्डर से जब जावेरिया आ सकती है, अंजू जाना आना कर सकती है, गार और सुरंग से जब सीमा गुलाम हैदर आ सकती है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट्स में एक पीआईएल डालने के बाद, अनुमति लेने के बाद बहुत सारे मुसलमान अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जा भी सकते हैं। तो आप जिस देश में 100 करोड़ ऊपर की आबादी सनातनियों के साथ रह रहे हो, उनके भगवान को आप रोज गालियां दोगे, उनके भगवान को आप रोज मलाइन करोगे, उनके भगवान को आप रोज बेइज्जत करोगे, तो कोई कितने दिन बर्दाश्त करेगा? कोई कितने दिन बर्दाश्त करेगा? और आज जो डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल में जो संसद के अंदर जो निर्णय, जो जितने भी बिल कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पास हुए हैं, तो इन 4 सालों में जम्मू एंड कश्मीर ने तो इम्प्रूवमेंट ही किया है, डेवलपमेंट ही किया है, कुछ बुरा तो हुआ नहीं है। तो अगर अच्छाई की तरफ काम कर रहा है सरकार, और फिर भी चंद ऐसी जिहादन औरतें कश्मीर की आजकल देखी जा रही हैं जिनको अलग पार्टी की तरफ से कुछ मलाई और रबड़ी मिली है, और वो कश्मीर की बुराइयां कर रही हैं बैठ करके, तो ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला का कल एक वीडियो आया था जहां पे वो बोल रहे थे कि मुझे नजरबंद कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है पॉलिटिक्स की बाजी खेल रहा है। उन्होंने लॉ कम पॉलिटिक्स वहां पे स्टार्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज तक को उन्होंने नहीं बख्शा। आप अब क्या कहना चाहेंगे उस पे? और बहुत सारे लोग जैसे गुलाम नबी आजाद की बात करें या फिर इन्हीं खानदानी सियासतदानों की बात करें जो आजकल बौखलाहट का शिकार है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बात बताएं कि 3 तलाक 2017 में जब 3 तलाक पर बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका ने जब हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया था मेरे पिटिशन पर, तो क्या ये सारे जितने भी चुन्नू मुन्नू विरोधी दल नेता हैं, क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था। राम मंदिर पर जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने 2 डेकेड की हियरिंग के बाद, 2 डेकेड की हियरिंग के बाद जब ये फैसला सुनाया था राम मंदिर के पक्ष में, तो क्या भारत के ये जितने भी चुन्नू मुन्नू विरोधी दल नेता हैं और जितने भी भारत की विरोधिता करने वाले मुसलमान हैं, क्या वो माने थे सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को? नहीं माने थे। जब अफजल गुरु पर हियरिंग चल रही थी, तो भारत में भारत की विरोधिता करने वाले लोग खड़े होकर के अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ये बात का नारा लगा था। जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा भारत में ही लगा था। जेएनयू में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके मारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या निकला कि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने हमासी बलात्कारियों का समर्थन किया। जब पाकिस्तान में अफगानियों को कुत्तों की तरह भगाया गया, कुत्तों की तरह दौड़ाया गया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का असली सच सामने आ गया। कोई भारत का मुसलमान बाहर नहीं निकला अफगानियों के लिए, उन्होंने एक चू भी नहीं किया। तो देखिए, भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो अभी तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नजर बंद कराया गया है, जरूरत पड़ेगी तो जेल बंद भी कराया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो जेल की गुफा के अंदर तिहाड़ में डाल करके एकदम यासीन मलिक के बगल में बैठा भी दिया जाएगा। क्योंकि अब भारत का विजन जो है वो तरक्की करने का विजन है। भारत का विजन जो है वो पूरी दुनिया में एक ही स्टेटमेंट, डॉक्टर एस जयशंकर हो, अमित शाह जी हो, अजित डोभाल जी हो, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, उन्होंने एक ही स्लोगन लगाया है, वन अर्थ वन फैमिली, और टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को हम नहीं अब छोड़ेंगे, नहीं बख्शा जाएगा, पूरा जड़ से खत्म किया जाएगा। और आज पूरी दुनिया के कई देश हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादी दिमाग के तमाम लीडर और तमाम भारत की विरोधिता करने वाले आतंकी लोगों के को पेट में दर्द भी होगा और सीने में भी दर्द होगा और भेजे में भी दर्द होगा। लेकिन हमें उनको संभालने के लिए हम जैसे लोग फायका हैं। आप जब भी पाकिस्तानी चैनल पर बैठे तो मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल, ये मैं आपको एक जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन नहीं है, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जो सच है कश्मीर का वो आपका कर्तव्य है बताना, वो आपका कर्तव्य है सबको दिखाना, आपको दिखाना पड़ेगा
अगर आप वाकई में भारत के प्रधानमंत्री को आप अपना प्रधानमंत्री मानती हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि कश्मीर का सक्सेस हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि सारी बेटियों के पास सोशल प्लेटफॉर्म नहीं होता है। आप फाइका ऐसी जगह पर है कि आप हमें बुला लेती हैं, आप बड़े-बड़े लोगों को, पर्सनालिटी को बुलाती हैं, आप उनसे मिलती हैं, जुलती हैं, आपकी बातों का एक वजन होता है। तो अगर पैसों के लालच में एकाक कश्मीरी महिलाएं कश्मीर और भारत की तारीफ करते करते मलाई और रबड़ी खाने के बाद लालच में कश्मीर और भारत की बुराई करने पर उतर गई है, तो फाइका जैसी 10 महिलाएं जन्म भी ले सकती हैं। बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है और हमें अपने भारत के लिए, हमें अपनी कंट्री के लिए और हमें अपनी स्टेट के लिए खड़ा होना चाहिए। चूँकि हमेशा हम देखते थे कि कश्मीरी को ही मोहरा बनाया जाता था, चाहे यूएन की बात करें, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें, तो हर जगह पे एक कश्मीरी की आवाज़ दबी हुई थी और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं कश्मीरियों की आवाज़ सामने लाऊँ। कश्मीरियों का जो भी राइट है, मतलब आप देख सकते हो किस हिसाब से आज कश्मीरी रह रहा है, लेकिन फिर भी खानदानी सियासतदानों को अपनी सियासत चमकाने की पड़ी हुई है। लेकिन अब हर एक कश्मीरी आज समझ चुका है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर में फलाह व बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। कहते हैं ना कि सच्चाई जो है ज़्यादा देर तक नहीं छुपती है, लेकिन जो पिछले ईयर्स थे वहाँ पे भी कुछ डिवास्टेशन हुई थी और वो भी किस चीज़ की वजह से हुई थी, इन्हीं खानदानी सियासतदानों की वजह से और उसी टेररिज्म की वजह से, उसी हुर्रियत की वजह से जो यहाँ पे कश्मीर में आम तौर पर एलानिया तौर पर लोगों को सिखाया जाता था। अपने बच्चों को तो उन्होंने घर से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाई के लिए छोड़ा था, लेकिन पिस्ता सिर्फ और एक आम कश्मीरी ही था। आपकी बातें बिल्कुल सही है। वेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। हमारे ऑडियंस के लिए आप हमेशा टाइम निकालती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आप उनके लिए बोलती है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए भी इनकी बातें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जो स्कार्फ लगा करके और हिजाब पहन करके महबूबा मुफ्ती है ना, उनकी दोनों बेटियां चड्डी पहन करके और हॉट पैंट पहन करके बॉलीवुड में नाचती फिरती रहती हैं, बॉम्बे की गलियों में घूमती फिरती रहती हैं। तो जिस तरह से जिन्ना ने अपने परिवार वालों को कभी भी पाकिस्तान में नहीं रखा, उसी तरीके से ये अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती परिवार ने कभी भी अपने परिवार वालों को कश्मीर में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनको पता है, जैसे जिन्ना को पता था कि वो एक्चुअली में पगलिस्तान और पाकिस्तान बना रहा है, उसी तरीके से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को पता था कि वो अपनी कमाई के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए कश्मीर के में रह रहे कश्मीर वासियों के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं, इसलिए पहले अपने परिवार को साइड कर दिया। अब आती हूँ मैं अब्दुल्ला परिवार पर। तो अब्दुल्ला परिवार जो ये सर पे टोपी और मुसलमान बनने का जो झूठा नाटक जो कर रहे हैं, तो फिर अब्दुल्ला परिवार की बहू, अब्दुल्ला परिवार की बेटी सचिन पायलट की बीवी कैसे बन गई? आज नाजिया इलाही खान हिंदू से शादी कर ले तो नाजिया बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी मुसलमान है, मुसलमान ही खत्म हो गई। तो अब्दुल्ला परिवार मुसलमान कैसे है जब उसकी बेटी सचिन पायलट की बीवी बन गई? ये लोग मतलब अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार कुछ भी करे तो रासलीला, नाजिया करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बात सही है। इवन कि मुझे भी ये भी बोला जाता था पाकिस्तान में या उन लोगों की जानिब से कि एक कश्मीरी औरत जो है हिजाब पे उनको बैन होती है। इवन मैंने भी तो आज हिजाब पहना है और वर्ल्ड को यही दिखाने के लिए मैंने हिजाब पहना है। यहाँ पे हिजाब की फ्रीडम है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। और बात करें, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा से कश्मीर से दूर रखा है। वैसे इवन की हुर्रियत के लीडर्स का भी इवन कश्मीरी आज समझ चुका है, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते थे, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई के लिए भेजते थे और यहाँ पे हड़तालों की कॉल्स लगाते थे, ऐलान करते थे, लोगों को बोलते थे कि जुलूस निकालो, स्टोन पेल्टिंग करो या ड्रग्स वगैरह करो। एक व्यापार चलता था टेररिज्म का और वो अब खत्म हो चुका है, इसीलिए लोग बौखला गए हैं। वेल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे आगे और आपको आगे भी बुलाते रहेंगे, क्योंकि आपको भारत की आवाम बहुत ज्यादा पसंद करती है, भारतवासी आपके साथ है, भारतवासी आपको बहुत बहुत नामों से पुकारते हैं, भारत की शेरनी, भारत की बेटी। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम, आज का जो पॉडकास्ट है हम खत्म करते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। भारत माता की जय। मेरी तरफ से